नैना एक काम कर रहा हूँ, वो मुन्ना ने जो लेटर दिया था ना उसको रख लेना, क्या पता सिफारिश सुनकर हमसे अच्छे से मिलने हो। समीर तुम ना वो ब्लू और व्हाइट टी शर्ट पहन, रुको ये रही। और तुम हाँ ये वाली ड्रेस। ठीक है, अब लाउड प्रेस कर देती हूँ। ठीक तो है। ना जब लाइफ में सब कुछ 50-50 करने का वादा किया है तो काम भी 50-50 करना चाहिए ना। अच्छा, तुम्हारे ना हीरो बनने के बाद देखती हूँ कितना 50-50 करते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं हीरो बनने के बाद बदल जाऊंगा क्या? पता नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही रहो, ना तुम बदलो और ना हमारा प्यार। ना मैं मानता हूँ कि मेरे हीरो बनने के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन मेरा जो प्यार है ना वो कभी नहीं बदलेगा। अब देखना ना आज हम अनंत महादेवन जी के जाएंगे। जब अनंत महादेवन जी मेरा लेटर पढ़ेंगे ना और मेरी एक्टिंग देखेंगे, बस उनकी अगली फिल्म में हीरो मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो जल्दी से तुम्हें मिल जाए। फिर तुम देखना, मैं ना ऐसे सर उठा के एकदम शान से सबको कहूंगी, वो सुपरस्टार समीर महेश्वरी मेरा पति है। और मैं कहूंगा मेरी लाइफ की हीरोइन नैना महेश्वरी मेरी बीवी। अरे समीर याद है ना, आज ही चलना है, सो तो नहीं गए? पापा जी आ रहा हूँ। अजी अगर लव स्टोरी में विलन ना हो तो मजा आता है नहीं ना, पर हम अपनी लव स्टोरी का विलन अपने साथ खुद ही ले आए थे, हमारे अपने पापा जी। पता नहीं उनके सर में कैसा सायरन लगा हुआ था, अगर मैं और नैना पास भी आ जाए ना तो जोरों से बजने लगता था। क्या हुआ पापा, आप तैयार नहीं हुए अब तक? तो फिर बाहर से आवाज क्यों लगा रही थी इतनी? 2 मिनट रुक जाते। क्यों, ऐसा क्या कर लेते 2 मिनट में? हाँ, नूडल बना लेते क्या? वैसे भी आज मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बहुत काम करवा लिया है तुम लोगों ने मुझसे, मैं आज घर पे आराम करूंगा। और वैसे भी वो मुन्ना की सिफारिश है ना तुम्हारे पास, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम आज हीरो बन के ही लौटोगे। तुम लोग जाओ, आज मुझे आराम करना है। ठीक है बाबा जी, हम निकलते हैं फिर। ठीक है, संभाल के जाना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कहाँ निकल रही है सवारी? मुंबई दर्शन के लिए जा रहे हो? नहीं बहन जी, कुछ काम से जा रहे हैं बाहर। नहीं, ऐसे हाथ में हाथ डाल के जाते हुए देखा तो मुझे लगा गेटवे ऑफ इंडिया देखने जा रहे हैं। नहीं, मतलब पति पत्नी होकर भी ऐसे हाथ में हाथ डालने का रिवाज अपने घरों में तो कोई नहीं। हमने ये सोच लिया था कि हम अपने पति पत्नी होने का रिश्ता सबसे छुपा कर रखेंगे, पर ये भूल गए थे कि अपने चंचल दिल को कैसे रोकेंगे। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये दिल ही था। मैंने पहले ही कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम दोनों पति पत्नी हो। अरे अगर बहन जी नहीं आती ना तो बाहर निकलते ही सारी हीरोगिरी हवा हो जाती आज, फिर बन जाते हीरो। सॉरी पापा। वैसे किस काम से जा रहे थे? आंटी जी वो महालक्ष्मी नाम की कोई जगह है, वहां पर एक फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलने। अच्छा, हे दोनों ही जा रहे हो? भाई साहब नहीं जा रहे? अब नहीं, मैं सोच रहा था कि आज थोड़ा आराम कर लूं। हाँ भाई साहब, समझदार होके भी ना समझी करने का कोई टैक्स थोड़ी ना लगता है, सोचना तो चाहिए था ना। बच्चे हैं, अकेले इतनी दूर जा रहे हैं, कुछ हो गया तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ठीक है बहन जी, अब आप कह रही हैं तो चला जाता हूँ इनके साथ में। वैसे जा कैसे रहे थे?
आंटी जी बाहर टैक्सी मिल जाएगी बस। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अहमदाबाद के महाराज के खानदान से है ना आप लोग। जी पूरे 150 रुपए लगेंगे टैक्सी से। फिर मत कहना कि बताया को नहीं, एक ही फूंक में सारा पैसा उड़ जाता है मुंबई जैसे शहर में। बेटा थोड़ा सोच समझ के खर्चो करना सीखो। अच्छा, तो इसीलिए शुभम भी बस से जाता है ना? हाँ, वैसे महालक्ष्मी के लिए कौन सी बस जाती है बहन जी? सोसाइटी के बाद जो बस स्टॉप है ना, बठे से 430 या 425 नंबर की बस पकड़ लेना। वो महालक्ष्मी पहुंचा देगी? नहीं, वो तो अंधेरी स्टेशन जाएगी ना, बठे से ट्रेन पकड़ना, वो आपको महालक्ष्मी पहुंचा देगी। तो वहां से दूसरा साधन पकड़ना होगा ना? लो, वहाँ से साधन पकड़ने की क्या जरूरत है, वहाँ उतरते ही किसी से पता पूछ लो और पैदल चले जाओ। वैसे भाई साहब, चीजें याद ना रहे ना तो लिख लेनी चाहिए ना। आप 10 बार पूछोगे, मैं 10 बार बताऊंगी, पर भाई साहब बार बार पूछने में आपको शर्म तो ना आएगी ना? और अब मनोरंजन जगत की खबरें। महानायक अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL ने फिल्म जगत में अपने पांव जमाना शुरू कर दिया है। ABCL ने अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग का मुहूर्त किया। आदित्य चोपड़ा की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने इस साल आई राकेश रोशन की करण अर्जुन का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ा। फिल्म के गानों को भी काफी पसंद किया जा रहा है। चलो चलो जल्दी चलो, समय पे पहुंचना चाहिए। लाइफ में पंचुअलिटी बहुत जरूरी है, किसी को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ओ रुको, ओ मैडम, ओ भाऊ, ऐसे चुपचाप क्या तो भागते जा रहे हो? तो क्या ढोल बजाते हुए जाए यहाँ पे? हाँ, लगा दी ना अपने पीछे से टोक। आपको पता नहीं है पीछे से आवाज लगाने से टोक लगती है। नैना क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। देखो मैडम, मेरे को कोई टोक लगाने का शौक नहीं है। वो सिक्योरिटी, मेरा मतलब वो सेक्रेटरी मैडम ने आपको मिलने को बुलाया है। सेक्रेटरी मैडम ने? क्या करेंगे हम उनसे मिलके? हाँ, किराया, डिपॉजिट सब तो दे दिया हमने। नियम है, कायदा कानून है, आपको उनको मिलना ही पड़ेगा। पापा जी, अगर अभी मिलने जाएंगे तो लेट हो जाएंगे हम। देखो भाई, अपनी सेक्रेटरी मैडम को बोल देना शाम को मिल लेंगे, अभी बहुत जरूरी काम है हमें। चलो। अरे अरे सुनो, ऐसे तुम नहीं जा सकते, वो मिलना बहुत जरूरी है। मतलब अपना काम धंधा छोड़ के सेक्रेटरी मैडम से मिलते रहे हम? हाँ? चलो जाओ, बाद में मिलेंगे। चलो चलो। अरे ऐसे कैसे लोगों है यार, मेरा नौकरी चला जाएगा, समझते ही नहीं है। मैं अभी बोलता है सेक्रेटरी मैडम। पर टंकी में पानी क्यों नहीं है? नमस्ते मैडम, वो नवे किराएदार आए थे तो मैंने बोला आपको मिलने को, तो वो बोले कि हम शाम को मिलेंगे। शाम को? हाँ। तुमने उन्हें बोला कि सोसाइटी की सेक्रेटरी उन्हें मिलना चाहती है? अरे मैडम, मैं उनको 2-3 बार बोला। अब ये बेचारा वॉचमैन भी क्या करेगा? तब बहुत ढीठ टाइप के लोग हैं ये, शायद उनको सोसाइटी में रहना नहीं है। लगता है आज समीर को पिक्चर मिल ही जाएगी। लड़का एक बार हीरो बन गया ना तो समीर और नैना तो लाखों में खेलेंगे। उम्मीद है थारे को भी याद रखेंगे। क्यों, गलत तो ना बोल रही मैं? आपको भी याद रखेंगे मम्मी जी, आखिर आप उनके लिए कितना कुछ कर रही हैं, है ना? आप आई। अरे शू कहूँ, वनीता बेन ने ना मेरे बालों को सिल्की बनाने के लिए ऐसा नुस्खा दिया कि पूरे बाल का नुकसान ही हो गया। ए जो ने, ए जो तू जो, ये तू के मासे छे? तू कुछ कर ना। अंदर आओ। ये समझ समझ, ये वनीता बेन को बताना मत मैं यहाँ आई थी, नहीं तो एक तो वो मुझे पागल समझेंगी और अपने तेजीब में ऐसे ऐसे मुझे ताने मारेगी ना कि मैं क्या बताऊँ। हाँ नहीं बताऊंगी, तुम अंदर तो चलो। अच्छा समझ, तेरी मम्मी जी घर पे है क्या? बहन, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि ये कहीं बाहर जाए। मेरे भी ना।
अच्छा सांभर ना, तू ना तेरी मम्मी जी को मत बताना। तेरी मम्मी जी और मेरी मम्मी जी बेस्ट फ्रेंड है ना, डायरेक्ट रिपोर्ट पहुंच जाती है। अच्छा और मेरी मम्मी जी को ना वो वनीता बहन के नुक्स से बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत किचकिच करती है। मेरे को ताने मार मार के ना मेरा जीना हराम कर देगी। चल तुम चिंता मत करो, मैं ना अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी सास के कौन से बटन कैसे दबाने हैं। कौन है प्रीति? ये आवाजें काहे गूंज रही हैं? आओ सा मम्मी जी। हाँ, तू बता तो सही कि ये नुस्खा था कौन सा? हाँ? अरे मैं क्या बताऊं तुझे। आज अगर प्रीति की सास की बात सुनते ना तो आज की जगह कल पहुंचते वहां पे। अभी शहर है? शहर है कि शहर में बसा हुआ पूरा देश एक जगह जाने के लिए 3-3, 4-4 बस बदलो। रिक्शा वाला कहता है कि मैं वो बंदरा के आगे नहीं जाऊंगा, टैक्सी ले लो। अरे हमारा अहमदाबाद होता ना तो एक रिक्शा पकड़ते और जहाँ जहाँ जाना होता वहाँ चले जाते। पापा जी हम कैसे भी जाएं लेकिन पहुंचना जरूरी है बस। हाँ पहुंच जाएंगे, तभी तो बस की जगह रिक्शा में जा रहे हैं ना, तुम टेंशन मत लो। अगर टैक्सी करी होती ना तो पता नहीं कब का पहुंच चुके होते, लेकिन नहीं 200 रुपए बचाने के चक्कर में। पापा जी 200 रुपए का क्या आप सोने की खान? क्या हुआ? बिना वजह दांत क्यों फाड़ रहे हो तुम? अरे चाचा इस शहर में सभी को घाई है, पर इस शहर की मेहरबानी पे निर्भर करता है ना। अरे कोई जल्दी पहुंचता है तो कोई देर से, और कोई पहुंचता ही नहीं है। हाँ तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे 7 पुश्तों से यहीं रहते हो। 7 पुश्तों से तो नहीं, पर हाँ 7 साल से जरूर रहता हूँ। अच्छा हाँ, आज से 7 साल पहले भागलपुर से मैं यहाँ पे आया था। रिक्शा चलाने? नहीं नहीं, हीरो बनने आया था, हीरो। पर क्या करा, दाल नहीं गली। फिर गांव वापस भी नहीं जा सकता था ना, सारे लोग मेरा मजाक बनाते, गांव वाले हंसते। इसलिए बम्बई जैसे शहर में पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ता ना। ड्राइविंग आती थी, तब से ऑटो चलाना स्टार्ट किया और आज तक ऑटो चला रहा हूँ। हाँ बस करो चलो। दादी सा, आपको साबूदाने वाली खीर खानी थी ना? ठीक है दादी सा, अभी बना कर लाती हूँ। क्या मतलब आपको मेरे हाथ की नहीं, मम्मी जी के हाथ की खानी है? ला रही हूँ अम्मा जी। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस नीचे से ना थोड़े से चिपक गए हैं। थोड़ा सा काट दूंगी ना तो ठीक हो जाएंगे। काटने का रिस्क उठा लोगे ना? अरे वो वनीता बहन का इतना बड़ा रिस्क उठा लिया तो काटने का क्या है। चल चल काट दे। एक्सक्यूज मी, अनंत जी से कहिए समीर महेश्वरी आए हैं मिलने के लिए। सर तो ऑफिस में नहीं है अब, अगले महीने अपॉइंटमेंट लेकर आना। अगले महीने? आपने जो देखा ना, इससे भी ज्यादा जोर का झटका लगा था। अरे सोचा था कि आज अनंत जी से मिलते ही हीरो बन जाऊंगा, पर यहाँ तो मेरे सपने को सीधा अगले महीने की तारीख मिल गई। मुंबई का सबसे पहला रूल है इंतजार, लेकिन मैं 1 महीना इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। भाभी, अपना समीर भाई मुंबई पहुंचते ही हीरो! वहां जाते ही तेरे को अनंत महादेव की मूवी मिल जाएगी, 7-8 महीने में फिल्म रिलीज हो जाएगी। इसके बॉम्बे पहुंचते ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों की सबकी लाइन लग जाएगी। कल अनंत महादेवन जी से मीटिंग है और फिर बस फिल्म का काम शुरू।
अगले महीने आए मतलब? लेकिन हमें तो उनसे आज ही मिलना था। हाँ, और हमें फिल्म की बात भी आज ही करनी है। तो बोल के क्या बता रहे हो? वो चिट्ठी दिखाओ ना उनको। हाँ नैना, वो लेटर निकालो। हाँ, 1 मिनट, ये लो। ये देखिए, हमारे पास लेटर भी है। आप उनसे कहिए कि आप देख लीजिए एक बारी। वन मिनट। सर, कोई मिलने आया आपसे? समीर महेश्वरी। कोई समीर है और किसी वीना शंकर का लेटर लेकर आया आपके लिए। ओके सर, बैठिए आप लोग, सर अभी मीटिंग में है। ओके, लेटर। थैंक यू। चलिए पापा जी। पता नहीं कैसा शहर है, बिना सिफारिश का कोई बात ही नहीं सुनता किसी की। हे भगवान, आज समीर को फिल्म दिलवा दीजिए, फिर ना मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? नैना के होते हुए शिल्पा शेट्टी को उतार रहे हो। मुंबई आते ही रंग बदल गया तुम्हारा। पापा आप कुछ भी बोल रहे हो, और आपको कैसे पता शिल्पा शेट्टी है? अब मुंबई में आए हैं ना, झाड़ पीपली थोड़ी आए हैं, थोड़ी जानकारी तो रखनी पड़ती है। आज जिन बड़े स्टार्स के पीछे आप लोग पागल हैं ना, उन दिनों उनके माँ बाप का सिक्का चलता था। जैसे अनिल कपूर, ऋषि कपूर, श्रीदेवी, इनका स्टारडम देखते ही बनता था। आज भी जब कभी उनकी फोटोज मैगजीन्स में देखते हैं तो वो जमाना याद आ जाता है, क्योंकि स्टार से मिलना, उनसे बात करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उन दिनों। आजकल के जैसा नहीं कि इंटरनेट के एक क्लिक से सारे स्टार्स आपके घर पे बैठे नजर आते हैं। क्या कर रही हो तुम? अरे, अब मुरझाए हुए फूलों को देखकर अनंत महादेवन जी गुस्सा हो गए तो। तुम आराम से बैठी रहो। आजकल लड़कियों का सिगरेट पीना आम बात हो सकती है, लेकिन उन दिनों ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इसलिए नहीं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, बल्कि इसलिए कि लोग सिगरेट पीने वाली लड़कियों के कैरेक्टर्स पर शक किया करते थे। हालांकि आज ऐसा नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि दौर कोई भी हो, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक हमेशा रहेगा। नैना, नैना कहाँ जा रही हो? नैना कहाँ जा रही हो? समीर, तुमने उस लड़की को देखा? कैसे खुलेआम सिगरेट पी रही है। नैना तुम आराम से बैठ जाओ और ऐसे मत देखो, वरना लोग हमें गाँव वाला समझेंगे। सब चलता है यहाँ।
आज पीछे पलटकर देखते हैं तो समझ में आता है कि समीर के हीरो बनने की कहानी में हमने बहुत कुछ नया सीखा और नया देखा। एक अलग ही दुनिया थी जहाँ नए लोग थे, नई भाषा थी, नया शहर था, नया कल्चर था, नई परेशानियाँ थी और चुनौतियाँ भी नई थी। हम फिर भी हिम्मत के साथ अपनी हैप्पी एंडिंग का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन समीर का इस हीरो बनने की कहानी में अब भी बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी थे।